सनातन धर्म क्या है, आइए जानते हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन है। जैसे ईश्वर सत्य है, वैसे सनातन भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और मोक्ष भी सत्य है। इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के नियमों में आस्था, दया, सत्य, अहिंसा, क्षमा, पूजा, जप, तप, दान, यम नियम वगैरह शामिल हैं। सनातन धर्म में भोजन करने के भी कुछ नियम हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, शाश्वत या सदा रहने वाले धर्म को संदर्भित करता है, जिसका न कोई आरंभ है और न ही अंत। यहाँ सनातन धर्म की वास्तविक परिभाषा दी गई है। शाश्वत और सदा रहने वाला। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, जिसका अर्थ है जीवन का मार्ग। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग है, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप और यम नियम जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण है। सनातन धर्म ईश्वर, आत्मा और मोक्ष की अवधारणा पर आधारित है, जिसे तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। सनातन धर्म सत्य और अहिंसा को बहुत महत्व देता है। सनातन धर्म सभी के लिए समान है और किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। सनातन धर्म सभी को किसी भी विषय पर तर्क करने और अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता देता है, और यही है सनातन धर्म की श्रेष्ठता। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से एक बार सनातन धर्म को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं। उसका एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग लगातार भारतवर्ष में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और नाना प्रकार के जो है लोगों को जागृत करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका एक स्वरूप जो है अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में फिर से देखने को मिल रही है। तो आइए, क्या कहते हैं सनातन धर्म के लोग और किस प्रकार से लोगों को जागरण करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और किस मकसद को लेकर के आए हैं? हम लोग आया गौड़ीय मिशन से आया। गौड़ीय मिशन जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद 150তম आविर्भाव तिथि पूजा उद्देश्य विशेष एक संकल्प निয়েছেন। सारा विश्वव्यापी महाप्रभुर जे इच्छा जे पृथिवीते आछे যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हইবে मोर नाम। आमादेर सनातन धर्मेर जे मूल मंत्र महामंत्र हरिनाम महामंत्र
সেই মহামন্ত্র নিয়ে আমরা বিশ্বের সমস্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে চাইছি। আজকের ভালো লাগছে যে রায়পুরে এসে রায়পুরের সমস্ত মানুষগণ যে এত উৎসাহী, এবং আজকের সমাজের মানুষ ধর্ম ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু রায়পুরে এসে দেখছি এখানে সমস্ত সরকারের তরফ থেকে সমস্ত স্থানীয় মানুষগণ সকলে উৎসাহের সঙ্গে আমাদের গৌড়ীয় মিশনের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আজকের আমরা সার্থক যে গৌড়ীয় মিশন থেকে আমাদের দূর মঠ থেকে বৃন্দাবন, নবদ্বীপ এবং পুরী মঠের ইনচার্জ, নবদ্বীপ মায়াপুর মঠের ইনচার্জ, বিভিন্ন মঠ থেকে আমাদের সন্ন্যাসীগণ এসেছেন, যুব গোষ্ঠী, গৌড়ীয় মিশনের বিশেষ যুব গোষ্ঠীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে সেই যুব গোষ্ঠী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী তাদেরকে নিয়ে এবং রায়পুরের সমস্ত মানুষকে নিয়ে আমরা সনাতন ধর্মের মানুষদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। সকলে জাগুক, আমরা ধর্মেতে মহান হব, আমরা কর্মেতে মহান হব, আমরা শ্রেষ্ঠ আসন লব, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা এসেছি। হরে কৃষ্ণ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम पार्थ सारथी दास। तो दर्शकों, आपने सुना कि पश्चिम बंगाल से गौरी गौरी मिशन संगठन के लोग यहाँ पहुंचे रायपुर में और किस प्रकार के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के हर कोने में जाकर के ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर के ये बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ के स्थानीय निवासी और जो महिलाएं आप देख रहे हैं, सर पर तुलसी का वृक्ष लिए हुए हैं, पौधा लिए हुए हैं। अब ये पौधे को लेकर के नगर भ्रमण करेंगे और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को फिर से एक बार जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि और ये कहना चाहते हैं, इस आयोजन के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म है। इसका एक साक्ष्य लोगों के बीच छोड़ना चाहते हैं, इसलिए शायद इस प्रकार का आयोजन लगातार कर रहे हैं। और सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं, मगर सनातन धर्म की जहां बात होती है तो सनातन धर्म कहा जाता है कि दुनिया का सृजन धर्म है। तो आइए यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बात करते हैं जो इसका आयोजन कर रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। महिला वर्ग है, काफी उत्साह में दिख रहे हैं कि सनातन धर्म को जगाने की जो कोशिश आप लोगों की है जी। क्या लगता है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को जगाने की आवश्यकता है? तो राधे राधे, मैं पहले सबको राधे राधे बोलकर संबोधन करना चाहती हूँ। सनातन धर्म ऐसी जगह हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सनातनी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी चुप शांत कहीं अगर दिखाई दे तो उसे हम जगाने की कोशिश करेंगे। और सनातन धर्म का जो प्रवर्तक, सनातन धर्म, ये कभी इसको जगाने की हमें कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म कभी डूबने वाला नहीं है, आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जगाने की आवश्यकता, कि सनातन धर्म सोया हुआ था अब तक? नहीं, कभी नहीं सोए, कभी नहीं सो सकता। या फिर आप इस प्रकार का आयोजन करके सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को उग्र करना चाह रहे हैं? उग्र नहीं करते, उग्र नहीं कर सकते। सनातन धर्म के विषय में हाँ। आप बताना चाह रहे हैं हाँ, कि सनातन धर्म कितना महान है। महान, इनकी महानता को बताना चाहते हैं, इनको उग्र नहीं करना चाहते। सनातन धर्म में उग्रता नहीं है। हाँ, सनातन धर्म की और कुछ विशेषताएं? सनातन धर्म आज जो हम ये निकाल रहे हैं, जो हमारी सभा है आज, हमारे जो इसमें क्या करें, सनातन धर्म के द्वारा हम हमारे यहाँ पूरी, वृंदावन, कोलकाता गौड़ीय मिशन संगठन का आज 150तम जो इनका जन्म उत्सव के रूप में आज हम मना रहे हैं। छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं इससे, ताकि सनातनियों को और आगे जगाने का प्रयास किया जाए। जो युवा वर्ग है, इन्हें जगाने का प्रयास किया जाए। अगर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उन्हें कौन चेतना जागृत करेंगे? मतलब आने वाली पीढ़ी को आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये बताना चाहते हैं। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? सीमा कर्माकर। ये जो प्रयास हो रहा है सनातन धर्म को जगाने की, महिला पुरुष सारे वर्ग लगे हुए हैं, सारे धर्म, सारे जाति संप्रदाय के लोग लगे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? ये तो गर्व का विषय है जो सनातन धर्म में रायपुर में इतना बड़ा प्रयास जो बंगाली समाज ने किए हैं, ये बहुत बड़े प्रयास है। सभी समाज कर रहे हैं, सभी समाज कर रहे हैं, लेकिन हमारा अलग से जो बंगाली समाज इसका प्रयास किए हैं, इसका करना भी बहुत जरूरी था और होना भी चाहिए।
क्योंकि आज बांग्लादेश को देखते हुए इसका बहुत जरूरी है जो हमारे भारत में सनातन धर्म का प्रयास करना और इसका आगे फिर और बड़ा प्रकार में इसका रायपुर में दिखाना चाहिए। क्या परिचय आपका? मैं दिवाकर माली रायपुर में रहता हूँ, दादा नगर। तो दर्शकों, ये थी बातें सनातन धर्म को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल प्रमाणित तौर पे साबित हो रहा है कि बड़ी संख्या में भारत में जो है सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो समाज के पिछले स्तर के लोग थे, जो समाज से दूर जा रहे थे, अन्य समाजों में विलय हो रहे थे, अब ऐसा लगता है कि समाज की इस प्रकार की जो क्रियान्वयन प्रतिक्रिया है, इससे जो बिखरे हुए लोग हैं फिर एकजुट होकर के एक छत के नीचे आने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इनकी जो कोशिश है निश्चित रूप से एक बड़ा कोशिश है। और भारत जोड़ो जो अभियान है उसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर होगा, सनातन धर्म सबसे ज़्यादा कारगर अभियान होगा। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए आज हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।